वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्षद की बर्खास्तगी के बाद अब बर्खास्तगी की गाज वार्ड 35 शारदा पारा के पार्षद मोहम्मद सलमान पर गिरी है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने वार्ड 35 शारदा पारा के कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सलमान को फर्जी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि होने पर पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया है। इसकी शिकायत नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने की थी। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने इसकी शिकायत सुपेला थाना में की, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पार्षद सलमान खान के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रकरण क्रमांक सलमान खान का नहीं होना पाया गया। किसी नोमिता देशमुख पिता युवराज देशमुख के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी होने की बातें सामने आई। गौरतलब है कि इसके पूर्व 3 मई को कांग्रेस के वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितेश यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रस्तुत नहीं किया। संभाग आयुक्त ने इसी आधार पर उन्हें बर्खास्त किया। इस पूरे मामले में नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के छाया पार्षद सन्नी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिसंबर 2021 में निर्वाचन छत्तीसगढ़ के द्वारा नगर पालिका निगम भिलाई के चुनाव संपन्न हुआ। उस चुनाव में वार्ड क्रमांक 35 जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, जिसमें वहाँ के विनिंग पार्षद मोहम्मद सलमान के द्वारा किसी नोमिता देशमुख पिता युवराज देशमुख, जिसका राजस्व अनुविभागित क्रमांक 363/121/2015-16 दर्ज है, जो कि निर्वाचन में जो मोहम्मद सलमान के द्वारा जो जाति लगाई गई थी उसमें उनका नाम ही दर्ज नहीं था। वह जाति अपने आप में एक फर्जी थी, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार होता है, जो उनके अधिकार का क्षेत्र होता है, जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है, उनका अधिकार का उन्होंने हनन किया है। जिसको ध्यान में रखते हुए जब हमारे संज्ञान में आया तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने वरिष्ठ जनों की सलाह से मैंने थाना सुपेला में उनके खिलाफ आईपीसी एक्ट धारा 420, 467, 468, 471 की मांग की, जिसमें थाना सुपेला के जांच के दौरान उसके ऊपर एफआईआर की गई। उसके बाद नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 क के तहत उनकी पार्षदी बर्खास्त के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिससे संभाग के संभागीय अध्यक्ष के द्वारा कल दिनांक को सत्य पाया गया और उनको बर्खास्त किया गया, जिसमें निश्चित कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव हो चाहे किसी भी चुनाव में इस टाइप की प्रक्रिया में गलत तरीके से इन्वॉल्व होकर के उस वर्ग का अधिकार हनन करना एक अपराध है। अब हमारे द्वारा जब उनकी पार्षदी बर्खास्त कर दी गई है तो माननीय मुख्य सचिव से छत्तीसगढ़ शासन से इनको आज दिनांक तक जितना भी मानदेय गया है उस पूरा मानदेय वसूली कर इनके खिलाफ जो धारा जो दर्ज है थानों में, उसके तहत कार्रवाई के लिए अग्रिम हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज वो बेल में है, कल वो जेल में होगा, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है 2 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था, पार्षद चुनाव, जिसमें कि आरक्षित सीट थी अनपिछड़ा वर्ग की, वार्ड 24। उसमें नीतीश कुमार यादव जो कि पार्षद थे, जो विजय हुए छल कर कांग्रेस ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और मुझे छल से हराया। लेकिन आप जानते हैं कि झूठ का पहाड़ कितना भी बड़ा हो, सच के सामने छोटा ही रहता है। और माननीय उच्च न्यायालय के पास मैंने आवेदन लगाया और कमिश्नर साहब के पास भी लगाया, तो 3/5 को कमिश्नर साहब ने आदेश किया कि नीतीश कुमार यादव जो कि पार्षद थे, उन्हें पार्षद पद से बर्खास्त किया गया था। बिल्कुल होगी, आगे भी होगी और कानून कार्रवाई होना है इसमें, क्योंकि उन्होंने तो मेरे भविष्य और मेरे फ्यूचर का खिलवाड़ किया और जनता के साथ भी उन्होंने छल किया। बिल्कुल 100% की उनके साथ कानून कार्रवाई भी होगी।